ये सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ इबादत। तुमने और तुम्हारी माशूका ने जो जहन्नुम बना के रखा है ना मेरे लिए, वही जा रही हूँ मैं। तुम्हारी जिंदगी से भी दूर और इस कमरे से भी दूर। और एक बात याद रखना, जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, अगर वो यहाँ आई गलती से भी तो जिंदा नहीं जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगी। क्या जंगलीपन लगा रखा है? क्या किया इस बच्चे ने? क्यों मार रही हो इसे? मेरा हाथ छोड़िए। अरमान ने सबके सामने ये कहा है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हमारे रिलेशंस है, तो वो किसी और लड़की को प्रपोज कर रहा है, वो मैं कैसे झेल लूं? क्या बकवासी है? इसमें इतना हैरत की क्या बात है? आपको तो पता ही होगा कि आपकी चहेती मन्नत और इस जानवर ने क्या प्लानिंग की है। इनफैक्ट आप ही का तो प्लान होगा। जरा अपने दिमाग पे जोर लगाइए, आपको याद आ जाएगा कि आपके गंदे दिमाग से आपने कौन सा गंदा खेल खेलने की साजिश की है। बस! कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ? कि मैं सबके साथ गंदे खेल खेलती हूँ? हाँ? बदतमीज! अपने हाथ को काबू में रखो ननद साहिबा। ये तुम्हारा मायका है और मायका तो पराया घर होता है। इबादत को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर में मेहमान हो। मेरी इबादत से दूर रहना। अरे तुम ठीक तो हो कायनात? और तुम अरमान बड़े बदतमीज हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सजा तो बनती है। इबादत मारो इसे, इतना मारो कि इसकी खाल खिंच जाए। बढ़िया, मैं क्या बोल रही है? फिर पुलिस के हवाले कर दो। फ्रॉड के केस में कम से कम 3 साल ये जेल जाएगा। खुदा खैर करे। दुआ ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। और आपका पोता जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है क्या? ये तो जेल जाएगा ही। आपने बकवास की तो आप सीधे इस घर से बाहर जाएंगी, समझी आप? अम्मी हमें घर से बाहर मत निकाली था। अम्मी थोड़ी मार खा ले दीजिए ना भाईजान को, कुछ नहीं होता। अभी कहा आप मारिए, भाईजान रेडी है ना? हाँ, तैयार है ये, तैयार है ये मार खाने के लिए। इसको मारो, बस हमें घर से बाहर मत निकालना। हाँ तो मारो इसे, मारो। देख रहे हो अरमान, इन्हें अपना कहते हो ना, इनके सामने तुम्हारी इज्जत क्या है देख लिया ना। और इन्हीं के कहने पे तुमने ये सब किया था ना, इन्हीं के कहने पे किया था ना। मारो इबादत, और जोर से मारो इसे, इतना मारो कि दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे क्या कर रहा है? मुझे छोड़। आप लोग अपनी फटाफट चप्पलें दे दो मुझे। क्यों? अरे आप आपकी चप्पल छीनकर भाभी ने अरमान भाई को मारा तो मुझे दे दो, मैं कहीं दूर रख दूंगा। हाँ, दे जल्दी दे। अरे दूसरा वाला ले। भाभी ये लो कड़क चप्पलें, इनसे मारो इनको। या अल्लाह, धोखेबाज सूफी के बच्चे, चप्पल चोर, मारूंगी तुझे मैं। सॉरी। इबादत, इबादत, बंद करो अपना तमाशा। तमाशा मैं कर रही हूँ तमाशा। तुम्हारी माशूका ने ही कहा है ना कि मेरा अरमान के साथ अफेयर है, तो अब तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? वहाँ कोर्ट में तो सब सुन रहे थे ना, तुम खड़े खड़े कुछ नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो? अरमान, तू अपने रूम में जा।
घूर क्या रहे हो मुझे? हाँ, घूरना बंद करो वरना आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। मारना ही था तो अकेले में मार लेती इबादत। सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। आहा, दिल को सुकून मिल गया। अरमान भाई की इज्जत तो गई। तुम जो कर रही हो ना गलत है। क्या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? वाह सुभान वाह, पहले तो अपनी माशूका की ही तरफदारी होती थी, अब उसके चमचों की भी साइड लेने लगे, उनकी भी फिक्र होने लगी तुम्हें। अगर मैंने गलत किया है तो तुम लोगों ने जो कोर्ट में किया वो क्या था? हाँ, एक बात सुन लो, तुम्हारी और तुम्हारी माशूका की कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। ये खुद भी समझ लो और इसे भी समझा दो। सुभान तुम सब गलती तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा। दूध से भी ज्यादा सफेद हो जाओगे ना, तब भी वो लड़की तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। सुभान, समझने की कोशिश करो। मन्नत ने जो किया बिल्कुल सही किया। उसकी इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें? वो लड़की तुम्हें तलाक नहीं देना चाहती है सुभान, इसलिए सब कुछ करना जरूरी था। अम्मी प्लीज, इबादत जैसी भी है ना, मैं उस पर वही इल्जाम लगाऊंगा जो सच्चे हैं। झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं आप लोगों की गंदी प्लानिंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। हाँ तो ठीक है, नहीं बनो ना। कौन कह रहा है बनने के लिए? बस हमारे खिलाफ तो मत जाओ ना। देखो सुभान बेटा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं अम्मी, आपने उंगली टेढ़ी नहीं की, आपने डब्बा ही पलट दिया। तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि कल जब हम सब अदालत में आकर उसके खिलाफ बोलेंगे तो तुम चुप रहना। हम चाहे उस पर कितने भी इल्जाम लगाएं, तुम खामोशी इख्तियार रखना बस। हम सर किन सब की बात कर रही हैं? अरे वही सब जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े, और कौन? हम सब मिलकर कल इबादत को इतना रुस्वा करेंगे, इतना रुस्वा करेंगे कि वो तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाएगी। फिर देख वो तुम्हें कैसे छोड़कर जाती है और तुम्हें उससे आजादी मिल जाएगी। सुभान मेरी ये सामान क्यों पैक कर रही हो? इबादत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाथ मत लगाना मुझे। जो भी बात करनी है दूर से करो मिस्टर सुभान सिद्दीकी। और तुम मुझसे सवाल करने का हक उसी वक्त खो चुके थे जब कोर्ट में मुझे बदचलन कहा जा रहा था और तुम चुपचाप सुन रहे थे। जब तुम्हारी माशूका मेरे कैरेक्टरलेस होने का दावा कर रही थी, झूठे सबूत पेश कर रही थी, फिर भी तुम चुपचाप सुन रहे थे। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी और फिर भी तुम में सवाल करने की हिम्मत है? तो अपने सवाल को बचा के रखो मिस्टर सुभान सिद्दीकी, जवाब मिलेगा तुम्हें और कोर्ट में। इबादत, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि कहाँ जा रही हो? तुमने और तुम्हारी माशूका ने जो जहन्नुम बना के रखा है ना मेरे लिए, वही जा रही हूँ मैं। इस कमरे में तो मैं रह ही नहीं सकती। जहाँ पे तुम्हारी आवाज है, तुम्हारी यादें है, तुम्हारी खुशबू है, मैं यहाँ सांस भी नहीं ले सकती। इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से भी दूर और इस कमरे से भी दूर। और एक बात याद रखना, अगर तुम तुम्हारी माशूका को इस कमरे में लाए ना तो बहुत पछताओगे। जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता वो लड़की इस कमरे में नहीं आनी चाहिए सिफान। अगर वो यहाँ आई गलती से भी तो जिंदा नहीं जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे।
इबू तुम मायूस मत हो, मैं सुभान से बात करूंगी, सब ठीक हो नहीं जाएगा। अम्मी, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। अब सब कुछ बिखरता है तो बिखर जाने दीजिए, वही सही रहेगा। सुभान एक अच्छा शौहर तो नहीं बन सका, फिर मुझे इस बात का यकीन था अम्मी कि वो कम से कम एक अच्छा इंसान है, पर उसने तो इंसानियत भी नहीं दिखाई। वहां भरी अदालत में मन्नत मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछालती रही और सुभान चुप रहा अम्मी, वो कुछ नहीं बोला। वो मेरा नहीं बन सका, ना सही अपना तो बन जाता। उसने अपने किरदार के साथ भी गद्दारी कर ली। उसकी बेवफाई के बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि सुभान मन्नत के बहकावे में है। और अब मुझे एहसास हो गया है अम्मी कि सुभान एक कमजोर इंसान है। जो इंसान गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सका, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखने का क्या फायदा है अम्मी? नहीं चाहिए मुझे ऐसा शौहर। कहीं तुम उसे... हाँ अम्मी, अगर कल उसकी गैरत नहीं जागी तो मैं उसे आजाद कर दूंगी। मैं उससे तलाक ले लूंगी। लेकिन कुछ मत कहिए अम्मी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इबादत, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या बोल रही हो? देखो, सुभान को बहकाया गया है। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो अच्छा लड़का है, और रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते हैं। जानती हूँ मैं अम्मी, मुझे रिश्तों की अहमियत का अंदाजा है, तभी तो एक मुर्दा रिश्ते का जनाजा ढो रही हूँ। जिस रिश्ते में इज्जत तो दूर की बात है, मुझे सुभान की तवज्जो तक हासिल नहीं है। अब सुभान नाम का शौहर भी नहीं रहा अम्मी। जो इंसान भरी अदालत में अपनी बीवी को रुस्वा होने से नहीं बचा पाया, जो इंसान नाम का रिश्ता नहीं निभा पाया, उसके साथ मुझे कोई ताल्लुकात नहीं रखने अम्मी। भरी अदालत में मेरी आबरू पे कीचड़ उछाला गया और सुभान चुप रहा। भरी अदालत में मुझे बदचलन कहा गया और सुभान चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला अम्मी। सुभान सच बोलने से डर रहा था अम्मी, और मुझे एक कमजोर और एक डरपोक इंसान के साथ जिंदगी नहीं बितानी है, जो सही और गलत के बीच में फैसला भी ना कर सके। तुझसे ये नहीं होगा। बेगम कहाँ जा रही हैं? आपने मुझे देखा भी और मुझे घूरा भी, फिर भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। काला टीका लगा लो, अच्छी लग रही हो ना? कायनात में इंसान की सूरत नहीं, उसका दिल देखती हूँ, और दिल से तुम निहायत ही बदसूरत औरत हो। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं कायनात, तुम्हारे लिए मेरे दिल से कोई अच्छे लफ्ज निकलते ही नहीं हैं। वो क्या है ना कि तुमने और तुम्हारे चालबाज साथियों ने मेरे लहजे को, जिससे फूल झड़ा करते थे, उसे पत्थर का बना दिया। ये जेवर, ये फूल, ये तो सिर्फ बाहरी सजावट है। अगर अपनी रूह को साफ करना चाहती हो ना, तो अपने दिल को छल, कपट, जलन, इन सब से पाक रखना पड़ेगा कायनात। और ये तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। इसलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि तुम्हारा ये जो आईना है ना, ये झूठ बोल रहा है, और तुम निहायत ही बदसूरत लग रही हो। तो ठीक है ना दुआ बेगम, आप बोलने दीजिए मेरे आईने को सच और झूठ। आप अपनी फिक्र करिए। आप एक काम करिए,
आप ना एक अच्छा सा रुमाल खरीद दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी इबादत का मुंह काला होने वाला। अच्छा, दुआ बेगम, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया है जो अपनी सौतेन की बेटी को सर पर चढ़ा कर रखा था। लेकिन जरा सोचिए, सूरज कब तक रोशनी देगा? कभी ना कभी तो उसकी रोशनी ढलेगी ना। तो ढल गई वो इबादत, वो मनहूस जो मेरे घर की नौकरानी बनने तक के लायक नहीं है, वो मेरे घर की बहू बनकर बैठी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हिसाब बराबर हो जाएगा। आप देखिएगा, मैं सुभान और इबादत का तलाक करवा कर रहूंगी। और हाँ, वो आपको कौन सी मिठाई पसंद है? कौन सी मिठाई? हाँ, गुलाब जामुन पसंद है ना? बिल्कुल। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सुभान और इबादत की तलाक की खुशी में गुलाब जामुन ही ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि जब सुभान का तलाक होगा ना, तो दुआ बेगम आपके गले से तो कुछ उतरेगा ही नहीं। तो मैं तब ऐसा करूंगी कि पूरे मोहल्ले में गुलाब जामुन बंटवा दूंगी, क्योंकि खाने वालों की तो कमी है नहीं। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी ना, उससे तुम कई ज्यादा बेवकूफ निकली। किसी जमाने में जब तुम फर्मा बरदार हुआ करती थी ना, मैंने तुम्हें एक नसीहत दी थी कि कभी भी अपनी जीत से पहले ना जीत का जश्न मनाना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का पासा कब पलट जाए ये पता नहीं चलता। तुम इतनी मिठाइयाँ जो मंगवा रही हो ना अपनी जीत की खुशी में, उसमें थोड़ा सा जहर भी मिलवा दो, क्योंकि जब मेरी इबू जीतेगी ना, तो तुम्हारे पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इबादत को दुनिया छोटी दुआ कहती है। इबादत समुंदर की वो लहर है जिसे जितना दबाओगी ना, वो उतना उभरेगी और तुम सबको ले डूबेगी। कौन जा रही हो? अरे तुम्हें वो बात बताना तो मैं भूल ही गई। मेरी इबादत ना हिसाब किताब में बहुत कच्ची है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो 100 मारेगी और गिनेगी 1। तो कोर्ट में अपना ये मुंह बंद ही रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इबादत भूल जाए कि तुम उसकी सास हो। मेरी दुआ खाली नहीं जाएगी, वो तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। और आज अल्लाह तुम्हारा हौसला और बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए अम्मी और मैं कोर्ट में मौजूद रहेंगे। नहीं नहीं अम्मी, नानी अम्मी, आप लोग मत आइए, मैं अकेले ही जाऊंगी कोर्ट। इबू, हम वहाँ आएंगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। आप दोनों मेरी ताकत है, पर साथ ही साथ मेरी कमजोरी भी आप दोनों ही है। पहले तो मन्नत और सुभान का सामना करना था, पर आज तो कायनात फूफी, छोटी दादी अम्मी और उनके शैतान पोता पोती सब होंगे। पता नहीं मेरे ऊपर कैसे कैसे कीचड़ उछाले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उसके छींटे आप दोनों पे पड़े। अम्मी, जब वो लोग मुझ पे गलत इल्जाम लगाएंगे तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उन्हें जवाब देने के बजाय मुझे तो आपकी फिक्र होती रहेगी। इसलिए प्लीज जिद मत कीजिए, मुझे अकेले जाने दीजिए प्लीज। मगर इबू, तू समझ क्यों नहीं रही है? वो लोग भेड़िए हैं, गीदड़, उन सबके बीच तुझे अकेला कैसे छोड़ दें? अकेली थोड़ी हूं मैं, सच्चाई और आप दोनों की दुआएं दोनों मेरे साथ है। और फिर मेरा कोर्ट जाने का मकसद जीतना थोड़ी है, मुझे तो वहां सुभान के जमीर को टटोलना है। देखना चाहती हूँ मैं कि किसी को पहचानने में मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। मैं भी तो देखूं कि जिसके लिए मैंने ये सब मुश्किलें उठाई है वो मेरे हक में बोलता है या नहीं, जिससे बेशुमार मोहब्बत की है वो मेरी इज्जत की हिफाजत करता है या नहीं। अगर आज सुभान मेरे हक में नहीं बोला ना, तो मेरे लिए उसे छोड़ना और उसे भूलना और ज्यादा आसान हो जाएगा।